एक बड़े से पेड़ के नीचे रोशन खराटे मारकर सो रहा था। उसके खराटे से आसपास के सारे पेड़ से पक्षी उड़कर भाग गए। रास्ते से मोटू और उसका दोस्त गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सरपंच का बेटा यहाँ खराटे मारकर सो रहा है। मोटू ने बोला, अरे रोशन, तुम पूरा दिन इस पेड़ के नीचे खर्राटे मारकर सोते रहते हो, कुछ काम धंधा कर लिया करो। फिर मोटू और उसका दोस्त वहां से जाने लगे। रोशन बोला, अरे मोटू, तुम अपने काम से मतलब रखो, वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। रोशन, तुम हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। भाग मोटू भाग। फिर वो तीनों सरपंच के घर की ओर भागे। अरे मोटू रुक जा, वरना मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। रुक जा मोटू, मैं तुझे छोले भटूरे खिलाऊंगा। अरे रुक जा भाई। फिर मोटू और उसका दोस्त सरपंच के घर की ओर दौड़ने लगे। हाँ हफ्ते हुए, ये मोटू दिखने में मोटा है, भागने में ये यूएसएन बोल्ट को भी हरा देगा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? ये मोटू बहुत तेज है। अब मैं क्या करूं? अब मैं घर नहीं जा सकता हूं, वरना मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। चलो थोड़ी देर सो लेता हूं। मोटू ने मुझे बहुत थका दिया। इसके बाद मोटू और उसका दोस्त भागते भागते सरपंच के घर के पास आ गए। अरे क्या हुआ मोटू, क्यों धरती हिला रहा है? सरपंच जी, आपका नालायक बेटा आज भी उसी पेड़ के नीचे खर्राटे मारकर सो रहा था। मैंने उस नालायक को बोला था कि खेत में काम कर ले, लेकिन वह उस पेड़ के नीचे सो गया। ये नालायक किसी काम का नहीं है, बस घर में बेफालतू की रोटी तोड़ता रहता है। अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। चल मोटू। अरे नालायक, उठ जा। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं हूँ तेरा बाप, मैं तेरा यमराज बन के आया हूँ। अब तो तेरी खैर नहीं। वैसे तो मैंने तुझे खेत में काम करने भेजा था और तू यहाँ सो रहा है। पापा, मैं जब घर से निकल रहा था तो चलते चलते थक गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे गधे, तू चलते चलते थक गया? चलना कौन सी बड़ी बात है? वैसे चलने के सिवा तूने किया ही क्या जो तू थक गया? फिर रोशन के पापा ने रोशन को एक जोरदार चांटा मारा। रोशन बहुत तेज चीखा। पापा, बहुत तेज लगा। फिर रोशन के पापा ने रोशन को डंडे से बहुत मारा। अरे पापा, खाल उधेड़ोगे क्या? अब तो छोड़ दो। फिर उसके पापा रोशन को अपने साथ घर ले गए। फिर रोशन घर जाकर सो गया। फिर दोपहर से रात हो गई। रात को ऐ भाग्यवान, सुनती हो? हाँ बोलो। ये रोशन किसी काम का नहीं है। ये जहाँ जाता है वहाँ सो जाता है। सही बोलते हो आप। रोशन धीरे धीरे आलसी बनते जा रहा है। आलसी तक तो ठीक ठाक है, वो पूरा दिन सोता ही रहता है। लगता है ये रोशन हमारी नाक कटवा कर रहेगा। अगले दिन गीता रोशन के पास आती है और बोलती है, अरे बेटा, अब तो उठ जा, सूरज सर को आया है। अरे माँ, 5 मिनट और सोने दो ना। अरे उठता है या नहीं? तेरे बाप को बुलाऊं? अरे माँ, बाप तो बाप, आप भी यमराज को बुलाने की धमकी दे रही हो। अरे तू क्यों ना डरे, तू तो मेरे से डरता है नहीं, इसीलिए तेरे बाप को बुलाना पड़ता है, तभी तो तू कुछ काम करेगा। हाँ ठीक है, उठता हूँ। बोलो, क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? देख, खेत का दुकान तेरे से होता नहीं है, इसीलिए मैं तुझे कहती हूँ, जब बाजार में कुछ काम करके 1 महीने का राशन लेकर आ। मम्मी, 1 महीने का राशन कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, वरना मैं बुलाऊं तेरे बाप को? अरे माँ, तुम तो सीधा भेज रही हो कुछ काम धाम करने के लिए। 100 रुपए तो दे दो। ठीक है, ले ले 100 रुपए। फिर रोशन घर से निकल गया और इधर उधर घूमने लगा और फिर रोशन घर से निकल गया और इधर उधर घूमने लगा और सोचा, अरे यार, अब मैं 100 रुपए से क्या खरीदूं? फिर रोशन घूमते घूमते एक बाजार में आ पहुंचा। उसने देखा कि एक नई चाय की टपरी लगी है। अरे यार,
ये तो नई चाय की टपरी है। फिर रोशन उस चाय की टपरी के पास गया। अरे भैया, मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ। मेरे लिए 10 कप चाय तैयार रखना। मैं अभी सब्जी खरीद के आ रहा हूँ। फिर रोशन इधर भटकने लगा। फिर वो एक जगह खड़ा होकर कुछ सोचा। अरे यार, ये किराने वाली दुकान का मालिक मुझे पहचानता है कि मैं बहुत आलसी हूँ। ये तो मुझे एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं देगा। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? किराने की दुकान का नौकर आया और बोला, अरे मालिक, मैंने उस चाय की टपरी वाले को पैसा देकर आपकी पत्नी का जेवर ले लिया। अरे पप्पू, क्या तूने हार अच्छे से ले लिया ना? कहीं हार में कुछ निशान तो नहीं है? नहीं मालिक, हार सही सलामत है और मैंने उसको मालकिन को दे दिया। ये बात सुनकर रोशन के दिमाग में एक आइडिया आया। रोशन ने उस नौकर को अपने इशारे से बुलाया। फिर पप्पू रोशन के पास आया। अरे क्या हुआ भाई, क्यों मुझे बुला रहे हो? तुम किस हार के बारे में बात कर रहे थे? जो यह नई चाय की टपरी है, ये चाय की टपरी से मालिक ने कुछ पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे थे, क्योंकि मालिक को पैसे की जरूरत थी। फिर वो उस दुकान की ओर गया और फिर बोला, अरे भाई, मुझे 1 महीने का राशन दे दो और अपने नौकर को मेरे साथ भेजो। मैं उसको पैसा दिलवा दूंगा। फिर वो दुकानदार का मालिक रोशन को 1 महीने का राशन देकर अपने नौकर को उसके साथ भेज देता है। फिर वो उसी चाय की टपरी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, ये मैं अपने साथ एक आदमी लाया हूँ। तुम्हें इसको वह 10 दे दो। यहाँ रोशन ने चालाकी की और नौकर को 10 कप चाय दिलवा दी। फिर रोशन अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर गीता ने देखा कि रोशन 1 महीने का राशन ले आया है। अरे रोशन बेटा, तुम यह 1 महीने का राशन कहाँ से लाए? अरे माँ, मैं 1 महीने का राशन ले आया ना। अब तुम ये पूछकर क्या करोगी? तभी घर के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है और घर में दुकान का मालिक अपने साथ पुलिस लाता है। ओ माँ जी, आपका बेटा बहुत बड़ा ठग है। अरे रोशन, मैंने तुझे राशन लाने बोला था, लेकिन यह नहीं बोला था कि तुम ठग कर राशन लाओ। मैंने बोला था तुम अपनी मेहनत से राशन लाओ। अरे माँ, मुझे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यह उपाय सोचा। और इसने इस दुकानदार का राशन ठगा है। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा ठग है, इसे जेल जाना होगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। मैं तुम्हें सारा राशन दे दूंगी। फिर गीता ने उस दुकानदार को सारा राशन दे दिया और फिर दुकानदार और पुलिस यहाँ से चले गए। अरे बेटा, तेरे आलसीपन के वजह से आज पुलिस हमारे घर पर आ गई। अपनी मेहनत से कमा। माँ, अब मैं समझ गया। अब मैं अपनी मेहनत से हर काम करूँगा। अब काम चोरी मैं अब नहीं करूँगा।